हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम सीटेट परीक्षा की दृष्टि से 30 महत्वपूर्ण ईवीएस के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर या यात्रा की दिशा क्या होगी? आपके विकल्प हैं, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा और ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डॉट डॉट के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। आपके विकल्प हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, अंतः संबंध, व्यक्तिक विभिन्नताओं। सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, व्यक्तिक विभिन्नताओं। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। आपके विकल्प हैं, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। सही विकल्प है विकल्प बी, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये आपके विकल्प हैं, अधिगम में वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। सही विकल्प है विकल्प ए, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कांशा यानी ब्रांज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिनी तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। आपके विकल्प हैं, कांसा तांबा कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु है, कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है, कांसा एक तत्व है, कांसा तांबा कॉपर तथा जस्ता मिश्र धातु है। सही विकल्प है विकल्प ए, कांसा तांबा कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, एक पश्मीना शाल लगभग डॉट डॉट साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होता है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु डॉट डॉट घंटों का समय लगता है। आपके विकल्प हैं, 6 स्वेटरों 100 घंटे, 10 स्वेटरों 250 घंटे, 10 स्वेटरों 200 घंटे या 6 स्वेटरों और 250 घंटे। सही विकल्प है विकल्प डी, 6 स्वेटरों और 250 घंटे। अगला प्रश्न है, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। आपके विकल्प हैं, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। सही विकल्प है विकल्प बी, अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? आपके विकल्प हैं, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। सही विकल्प है विकल्प ए, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का पाठ पुस्तक के लिए एक पाठ में सर्वेक्षण और आलेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। आपके विकल्प हैं, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, शिक्षार्थियों की समान जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें, विषय की आधारभूत अवधारणा को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। सही विकल्प है विकल्प सी, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। आपके विकल्प हैं,
यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। सही विकल्प है विकल्प सी, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला प्रश्न है, ईबीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। आपके विकल्प हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्किल्स, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज। सही विकल्प है विकल्प ए, एनवायरमेंटल स्टडीज। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। सही विकल्प है विकल्प डी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। आपके विकल्प हैं बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे। सही विकल्प है विकल्प बी, बच्चे कम गलतियां करें। अगला प्रश्न है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? आपके विकल्प हैं नर्मदा, गोदावरी, गंगा, कृष्णा। सही विकल्प है विकल्प सी, गंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? आपके विकल्प हैं शक्करखोरा, कलचिड़ी, बसंत गौरी, कोयल। सही विकल्प है विकल्प डी, कोयल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? आपके विकल्प हैं चेचक, मलेरिया, पोलियो, निमोनिया। सही विकल्प है विकल्प बी, मलेरिया। अगला प्रश्न है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी धुन पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? आपके विकल्प हैं उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। सही विकल्प है विकल्प बी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। आपके विकल्प हैं बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। सही विकल्प है विकल्प सी, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। अगला प्रश्न है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन। आपके विकल्प हैं उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी सारी शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। सही विकल्प है विकल्प ए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आपके विकल्प हैं बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर। सही विकल्प है विकल्प बी, आंवला, पालक, गुड़।
अगला प्रश्न है, बाला का पूरा रूप क्या है? आपके विकल्प हैं ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मस्तिष्क से सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। सही विकल्प है विकल्प डी, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? आपके विकल्प हैं सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। सही विकल्प है विकल्प ए, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? आपके विकल्प हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी। सही विकल्प है विकल्प डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, रोहित ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? आपके विकल्प हैं इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिले जिनसे वे पीड़ित थे, इनसे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिले, इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। सही विकल्प है विकल्प ए, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस सुरक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? आपके विकल्प हैं श्याम पट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, ए सभी। सही विकल्प है विकल्प डी, ए सभी। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। आपके विकल्प हैं आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। सही विकल्प है विकल्प बी, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? आपके विकल्प हैं पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 या 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। सही विकल्प है विकल्प सी, 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? आपके विकल्प हैं पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। सही विकल्प है विकल्प डी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? आपके विकल्प हैं उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। सही विकल्प है विकल्प डी, मैना। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? आपके विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। सही विकल्प है विकल्प सी, तेलंगाना। बस आज के लिए इतना दोस्तों। थैंक यू सो मच।